Hey guys, welcome to this amazing platform of Guru's Bio. So guys, what was in the previous lecture? हाँ? क्या फॉरेन इंग्लिश मार रहे हो सर? इंडियन बोलो. We are from India. ओके ठीक है भाई, आपका भी मन रख लेते हैं. चलिए इंडियन ही बोल लेते हैं. What we will see, what was we see in the previous lecture? हमने देखा सारा पूरा एपिथेलियल टिश्यू इन वन शॉट हमने देखा था. ठीक है, पूरा एपिथेलियल टिश्यू हमने देख लिया था. ठीक है, आई होप सब आप लोगों ने कर लिया होगा. क्या रिवीजन, कुछ भी सोचते हो. ठीक है, आई होप सब बच्चों ने कर लिया होगा उसका रिवीजन. और आज हम एक हमारा नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं. और उसके पहले ये है आपका प्यारा सा चैनल गुरुज बायो एंड दिस इज योर मेंटर गुरुज पन. ठीक है सर, आप मुझे गुरु भैया भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है इसमें. ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का प्यारा सा नन्ना सा लेक्चर. आज क्या देखने वाले हैं सर? आपने तो बता दिया प्रीवियस के रिवाइज कर लिया, लेकिन आज क्या देखने वाले हैं? आज एक इंटरेस्टिंग देखने वाले हैं. क्या? आज एक देखने वाले हैं जो कि सबको कनेक्ट करता है, जो कि सबको जोड़ने का काम करता है. हमारा प्यारा सा नॉट एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू. हमारा प्यारा सा कनेक्टिव टिश्यू. तो सारे के सारे बच्चे लगा लेंगे यहाँ पर हेडिंग. कनेक्टिव टिश्यू के सारे बच्चे लगाएंगे यहाँ पर हेडिंग. कनेक्टिव टिश्यू. देखो, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो वो बात देखिए. ठीक है, देखो कनेक्टिव टिश्यू से समझ में आ रहा है कनेक्ट करने का काम कर रहा है. क्या करने का काम कर रहा है? कनेक्ट करने का काम कर रहा है ये टिश्यू आपका. ठीक है सर. हाँ, कनेक्ट का तो मीनिंग समझ में आ गया. इसका कुछ एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारे डेमो है इसके लिए. ठीक है सर, कनेक्टिव टिश्यू. अब देख लेते हैं इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर. देखिए, कनेक्टिव टिश्यू helps in connecting the body parts, or you can say body tissues. बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू का ये काम होता है, हेल्प्स इन कनेक्टिंग द बॉडी पार्ट्स एंड टिश्यू. ठीक है, ये इसका काम होता है. देखो, मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि जो मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ टिश्यू जो है हमारे बॉडी में, वो कौन से है? कनेक्टिव टिश्यू. लिख लीजिए, मोस्ट abundant type of tissue is basically your which tissue? Connective tissue. Connective tissue. These are the most abundant type of tissue in our body. ठीक है, क्लियर इतना? अरे क्लियर है बोलोगे? ठीक है, इतना क्लियर है तो हमारा फेमस डायलॉग कमेंट बॉक्स में लगा लेंगे, आग. ठीक है सर, अब देख लिया इसका ये. अब टाइप्स देख लेते हैं. अब क्या देख ले? टाइप्स देख लेते हैं. ऐसा तो कुछ ही नहीं सर बायोलॉजी में कि कोई कंसेप्ट आ गया और उसका टाइप्स ना हो. ओके, एनमेटाबॉलिज्म असंभव, वैसे ही. ठीक है, ठीक है. अब डाल दो हेडिंग, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू टोटल बहुत सारे टाइप्स है इसके. ठीक है, ये अबंडेंट है तो इसके टाइप्स भी बहुत ज्यादा होंगे. ठीक है सर, मान लिया कि बहुत सारे टाइप्स है. आप हमको डरा रहे हैं क्या सर? अरे नहीं भाई, नहीं, तुमको कौन डरा सकता है? तुम तो 30 मार खाओ. तुम तो 30 मार खानो, तुमको कौन डराएगा? हाँ, अब देख लेते हैं
बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू में। इसके सब टाइप भी है लेकिन मेजर टाइप्स 3 है। अब हम वो देख लेते हैं कौन सा। पहला है आपका प्यारा सा डेंस कनेक्टिव। अब मैं कनेक्टिव टिश्यू को ठीक है ध्यान में पूरा लिख लेता हूँ। कनेक्टिव टिश्यू एक होता है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। दूसरा होता है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा होता है आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड होता है आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड होता है आपका कौन सा? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब टिश्यू है, टाइप्स होंगे, एग्जांपल्स होंगे, ऑफ कोर्स है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब देख लेते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स के साथ इसमें कौन से टिश्यू आते हैं हम अब वो देख लेते हैं। क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है। अब डेंस कनेक्टिव में आते हैं बच्चों आपके, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी डिवाइड होते हैं येलो फाइबर एंड व्हाइट फाइबर। टेंशन लेने की बात नहीं है, वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, वो भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। टेंशन लेने की कोई भी बात आपको नहीं है। इसके एग्जांपल आते हैं आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू के, जो कि है टेंडन एंड बेसिकली लिगामेंट। टेंडन एंड लिगामेंट आपके क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो इसका होता है एक एरियोलार टिश्यू, एरियोलार, एंड सेकंड होता है आपका एडिपोज टिश्यू। ये सारे के सारे 9th पढ़ रहे हैं हम, इतना ध्यान में रखना। जिसने 9th अच्छे से कर रखी है इसके लिए चैप्टर हलवा है, हलवा, गाजर का हलवा, ठीक है। जिस बच्चे ने 9th अच्छे से कर रखी है इसके लिए ये चैप्टर हलवा है। क्लियर है? ठीक है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में देख लेते हैं। स्पेशलाइज्ड टिश्यू में भी टाइप्स होते हैं, वो भी हम देखेंगे क्या होते हैं। इसमें होता है आपका बोन के भाई, बोन का छोटा भाई नाजुक है, जो कि कार्टिलेज, बेचारा कार्टिलेज, जो कि बोन को सपोर्ट करता है। छोटा भाई बड़े भाई को सपोर्ट करता है, ठीक है। स्पेशलाइज में आपके हार्ट टाइप हो गए। इसमें कुछ फ्लूइड टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि आपका ब्लड और लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ बेसिकली। इन सबको डीप में पढ़ने वाले हैं, कोई भी इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। क्लियर है? इसके साइंटिफिक नेम्स वगैरह हम सब वो पढ़ने वाले हैं। कोई भी आपको टेंशन लेने की बात इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी आपको इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है जब तक मैं हूँ। क्लियर है इतना? ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू हेल्प्स इन कनेक्टिंग द बॉडी पार्ट्स एंड टिश्यू, ये इसका मेजर फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी। आपने तो बोल दिया मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन किस में है? अरे भाई बॉडी में है क्या? ये पीलो में होगा क्या? ये पीलो में होगा? इसमें कनेक्टिव टिश्यू है? नहीं है, सिंपल। क्या भैया, ठीक है, बॉडी में होगा। बाय द वे गूगल मैप भी ठहका नहीं अपने बॉडी में टिश्यू को आइडेंटिफिकेशन करने वाला बिठाया। भाई मार्केट में आए तो मुझे भी बता देना थोड़ा, मैं भी लगा लूंगा, मेरे काम में आ जाएगा। इतने बायोलॉजी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, आसान काम हो जाएगा सर, स्मार्ट वर्क। ठीक है? ठीक है। फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू टेंडन, लिगामेंट, टेंडन का भाई लिगामेंट। लूज कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर का भाई एडिपोस। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बोन है, बड़ा भाई कार्टिलेज है, छोटा भाई जो कि बड़े भाई को सपोर्ट करता है। कौन? कार्टिलेज। छोटा भाई बड़े भाई को सपोर्ट करता है। ब्लड और लिम्फ चाचा के बेटा है, ये सबके भाई, ये चाचा के बेटे हैं, ठीक है, ये चाचा के बेटे हैं। क्या सर आपने इधर पूरी फैमिली बना डाली। अब फैमिली में जाने का काम नहीं। ठीक है? हाँ, डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया, लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया। सब में क्या करने वाले हैं, एक एक करके देखने वाले हैं।
टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बर्डन नहीं लेने का, बोले तो एकदम झक्कास। ठीक है, हाँ कनेक्टिव टिश्यू। अब आ जाए टाइप्स पर। ठीक है, छापना हो तो छाप लीजिए। ठीक है, पॉज करके लो, छाप लो। ठीक है, छाप लिया। अब ठीक है, चले करते हैं नेक्स्ट स्लाइड शुरू, जिसमें कि हम देखेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं हमारा नया टॉपिक इसमें का, लूज कनेक्टिव टिश्यू। डाल दीजिए सबके सब बच्चे हेडिंग, लूज कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, साथ में नोट्स बनाते जाएंगे ना, बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हमारा भाई फिर ड्यूअल काम करता है। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। हमारा माइंड जो है वो ड्यूअल वर्क करता है। कैसा ड्यूअल करता है भाई? लिखते भी जा रहे, पढ़ते जा रहे, हमारा माइंड समझ भी रहा है और लिख भी रहा है, समझ भी रहा है और लिख भी रहा है। इससे हमें मोर अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, इससे क्या होता है? मोर अंडरस्टैंडिंग होती है। कैसा? भाई पढ़ भी रहे, सुन भी रहे, पढ़ भी रहे, सुन भी रहे, लिख रहे, पढ़ रहे, सुन रहे, लिख रहे, पढ़ रहे, सुन रहे, लिख रहे, पढ़ रहे, सुन रहे, लिख रहे। क्या है सर? भाई रियल फैक्ट है ये। साथ साथ में नोट्स बनाओगे ना, बहुत 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 ही अच्छा आपको अंडरस्टैंड होगा, बहुत ही अच्छा आपको अंडरस्टैंड होगा। चलिए करते हैं शुरू लूज कनेक्टिव टिश्यू। भाई आधा काम तो वर्ड में छुपा रहता है, आधा काम को ये वर्ड में छुपा रहता है, ये सेंटेंस से जो है इतना टॉपिक में छुपा रहता है। वो क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो लूज है, जो कि लूज है। जैसे भाई वो पतला इंसान लूज होता है, एक कैसी मारो है गिर जाता है, क्या है भाई, इतना भी लूज थोड़ी रहने का। ठीक है, ऐसा बात है, ऐसा ये लूज है बेचारा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। लूज के हमने टाइप्स देखे थे, लूज के हमने देखे थे टाइप्स। पहला देखा था एरियोलार टिश्यू, आप इसे पूरा नाम भी लिख सकते हो, एरियोलार लूज कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन मैं इतना नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप समझदार बच्चे हैं, ये मुझे पता है। और सेकेंड है आपका एडिनोस टिश्यू। एरियोलार टिश्यू, एडिनोस टिश्यू, अब इनका काम क्या है? बॉडी में तो घुस के पड़ा है, काम क्या है शरीर का? चलिए काम भी देख लेते हैं इनका। ठीक है, तो चलिए काम देख लेते हैं इनका। एरियोलार टिश्यू की अगर हम बात करें, बेसिकली एरियोलार टिश्यू, एरियोलार टिश्यू की अगर हम बात करें, सो एरियोलार टिश्यू देखिए मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू होता है, आपको पता है। एरियोलार टिश्यू भी उतना ही होता है, जो कि अब उसका होता कैसे है, काम कैसे करता है, मुझसे वो देखने वाले हैं। आपको कोई भी टेंशन की बात नहीं है उसमें। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्ट जो है प्रेजेंट होता है, इसका कुछ अच्छे से स्ट्रक्चर्स नहीं होता है। आपके एनसीईआरटी में भी इसका स्ट्रक्चर नहीं दिया है, और मैं एनसीईआरटी के मतलब एनसीईआरटी को ही मैं पॉइंट ऑफ व्यू करके आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर इतना? ठीक है, देखिए एरियोलार टिश्यू, हम डायरेक्ट इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें, तो ये होता है आपके बीनीथ द स्किन में। देखिए मैंने आपको पहले एपिथेलियल टिश्यू में पढ़ाया था कि स्किन हमारी केराटिनाइज की बनी होती है, केराटिनाइज कंपाउंड केराटिनाइज टिश्यू की बनी होती है, आपको अगर पिछला लेक्चर याद हो तो। ठीक है, उसके नीचे जस्ट नीचे उसके एरियोलार टिश्यू होता है, जस्ट उसके एरियोलार टिश्यू होता है। देखिए एरियोलार टिश्यू होता है उसके जस्ट नीचे। अब आपको एक कंफ्यूजन भी पैदा होगा, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा आगे जाकर, अभी नहीं होगा, अब देखना। एरियोलार टिश्यू प्रेजेंट इन बीनीथ द स्किन। बीनीथ का मतलब समझते हो ना? बीनीथ का मतलब समझते हो ना? बीनीथ मतलब क्या होता है? किसी चीज के अंदर। मतलब देखो
किसी चीज के नीचे आप कह सकते हो जो कि सपोर्टिंग करने का काम करता हो, ठीक है। लोकेशन इसका क्या है, प्रेजेंटेड बीनीथ द स्किन। फंक्शन की अगर हम बात कर ले, सो इसका फंक्शन होता है सपोर्ट टू एपिथेलियल टिश्यू, में शॉर्ट में लिख रहा हूं ईटी, सपोर्ट टू एपिथेलियल टिश्यू एंड, ठीक है। बस इसका मेन काम यही होता है, सपोर्ट टू एपिथेलियल टिश्यू, आप इतना याद रखिए, एनसीईआरटी के लाइन क्लियर है। अब ये जो एरोलार टिश्यू ये कुछ सिक्रेट करता है, ये कुछ बनाता है, ठीक है। एक ही तो फंक्शन नहीं होगा बेचारे का, इतना बड़ा घुसा के बड़ा है, इसको भी काम, उसको भी काम, उसको भी काम, और हमें भी काम पढ़ने का ठीक है। सपोर्ट टू ईटी, ठीक है, सपोर्ट टू एपिथेलियल टिश्यू। अब देखना ये क्या क्या सीक्रेट करता है एरोलार टिश्यू। एरोलार टिश्यू क्या क्या सीक्रेट करता है हम लोग वो देख लेते हैं, और वो क्या क्या बनाता है और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। सीक्रेट तो नहीं बोलेंगे, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है हम लोग वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले होता है इसमें फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। सबका फंक्शन देखेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं। मास्ट सेल, थर्ड आता है आपका इसमें क्या, मैक्रोफाज, ये कुछ सब्सटेंस जो है ये सीक्रेट होते हैं कोलेजन, नॉट कोलेजन फाइबर, एरोलार टिश्यू से क्या होते हैं, ये सिक्रेट होते हैं, नॉट मतलब ये एरोलार टिश्यू में बनते हैं, और ये जो है ये सिक्रेट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, ये सिक्रेट करने का काम करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल एंड माइक्रोफाज, ठीक है। अब फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या होता है, ऑफ कोर्स मेकिंग द फाइबर्स, ठीक है सर, कोई बात नहीं है सर। फाइबर्स के भी टाइप होते हैं बच्चों, फाइबर्स के भी टाइप्स होते हैं कुछ, दो बेसिकली अभी दो जान लीजिए। पहला होता है आपका कोलेजन फाइबर, ठीक है। फिर होता है आपका यहाँ पर इलास्टिन फाइबर, ठीक है। अगर आपके मोर इन्फॉर्मेशन के लिए बता देते हो व्हाइट फाइबर, समझ जाओगे ना ऐसा, और येलो फाइबर। कोलेजन फाइबर, व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर और इलास्टिन फाइबर, ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं अगले क्लास में देखने वाले हैं, ये टेंशन लेने की कोई बात नहीं है इसमें। अब मास्ट सेल क्या सीक्रेट करता है, मास्ट सेल करता है हेपेरिन, हिस्टामाइन भी आप इसे बोल सकते हो, और हिस्टामाइन भी आप इसे बोल सकते हो, और सेरोटोनिन। आपको इसके डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको हेपेरिन जान लीजिए। जो हेपेरिन है वो एंटीकोगुलेंट है, बस आपको ब्लडी फ्लूइड और सर्कुलेशन में पढ़ने वाले हो, ठीक है। हेपेरिन जो है ये एंटीकोगुलेंट है, कोगुलेंट का मीनिंग समझते हो, कोगुलेंट मतलब होता है क्लॉटिंग, यहां पर लिख लीजिए भाई, आपका कुछ भरोसा नहीं है सर हम पर शक, क्लॉटिंग बोले तो कोएगुलेंट, मैंने उल्टा लिख दिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। कोएगुलेंट का मीनिंग होता है आपका क्या, क्लॉटिंग। क्लियर इतना एरोलार टिश्यू आया समझ में। एक बार इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। लोकेशन प्रेजेंटिंग बीनीथ द स्किन, बीनीथ की स्पेलिंग गलत हो गई क्या, बीनीथ द स्किन। फंक्शन क्या गया, सपोर्ट टू एपिथेलियल टिश्यू, फाइब्रोब्लास्ट मेकिंग द फाइबर्स, कोलेजन फाइबर बनाता है, व्हाइट फाइबर बनाता है, येलो फाइबर बनाता है, इलास्टिन फाइबर बनाता है। क्लियर इतना। माइक्रोफाज रह गया, सॉरी यहाँ पर लिख दिया। माइक्रोफाज जो होता है, देखो माइक्रोफाज का काम क्या होता है, देखो सपोज हम तो चले परदेश में, हम तो चले लेक में नहाने, ठीक है चले सर, हम चले, है चलो, चली रे गेंद मेरी, चली रे गेंद मेरी, चली रे। ये चला कहा, हम सपोज लेक में गए,
लेक में से हम हमारे भाई को लेके आए, लेक में से हम हमारे भाई को लेके आए, कौन? हमारा दुश्मन भाई, कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंसर्ट हो गया बाई चांस हमारे बॉडी में इंसर्ट हो गया। अगर वो हमारे बॉडी में इंसर्ट हो गया तो माइक्रोफाज का काम क्या होता है? माइक्रोफाज एंगल्फिंग का काम करता है, बस खाने का काम करता है, बस कुछ ही काम नहीं है इसको, बस खाने का काम करता है। सो हेल्प्स इन ईटिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हेल्प्स इन ईटिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो फाज मतलब कोई बाहर वाला एक्टिव, इनको ऐसा खा लेता है, ऐसा एंगल्फ कर लेता है, ठीक है? इनको क्या कर लेता है? ऐसा एंगल्फ कर लेता है। सपोज अगर ये आपकी माइक्रोफाज है, सूडोपोडिया बनाता है, ये भी फैगोसाइटोसिस ही करता है, इतना ध्यान में रखना है आपको। ये भी फैगोसाइटोसिस ही करता है, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? ये है आपका प्यारा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या क्या ऐसा एंगल्फ करते गया, फाइनली खा लिया। हाजिर तो वजीर, मैं हाजिर हो गया, मैंने खा लिया, मैं बॉडी बिल्डर बन गया। ठीक है? ऐसा आपका माइक्रोफाज करता है, मैक्रोफाज था, और फिर मैक्रोफेज भी कह सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। कोई बुरा नहीं मानेगा, बायोलॉजी में कोई भी बुरा नहीं मानता है। क्लियर है? बढ़ते हैं। हेल्प्स इन ईटिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है? ओवरव्यू कर लेते हैं। लोकेशन प्रेजेंट इन बीनीथ द स्किन। फंक्शन क्या होता है? सपोर्ट टू ईटी। फाइब्रोब्लास्ट मेकिंग द फाइबर्स, कोलेजन फाइबर, व्हाइट फाइबर, डेंड्रो फाइबर, इलास्टिन फाइबर, ठीक है? मास्ट सेल हेपेरिन सीक्रेट करते हैं, हिस्टामाइन सीक्रेट करते हैं, सेरोटोनिन सीक्रेट करती है। सेरोटोनिन हार्मोन होता है और सेरोटोनिन एक अलग चीज होती है, दोनों में कंफ्यूजन पैदा करना नहीं है आपको। माइक्रोफाज क्या काम करता है? हेल्प्स इन ईटिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है? और यू कैन से इन शॉर्ट फॉरेन पार्टिकल्स, यू कैन से फॉरेन पार्टिकल। सर फॉरेन से आए क्या, अमेरिका से आए क्या? अरे नहीं भाई, फॉरेन मतलब बॉडी के बाहर वाले, सबको फॉरेन बोला जाता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई अमेरिका से इंडिया में आए, वो फॉरेन नहीं, बॉडी के बाहर वाला फॉरेन। क्लियर इतना? ठीक है? अगर इतना समझ में आया तो सारे के सारे बच्चे लगाएंगे कमेंट बॉक्स में आग, और कमेंट बॉक्स कर देंगे धुआं धुआं, ठीक है? चलिए चाप लीजिए, ठीक है? चाप लिया तो चलिए बढ़ते हैं हमारा इसका भाई एडिपोज टिश्यू, इसका भाई एडिपोज टिश्यू। तो चलिए छाप लीजिए जल्दी, अगर जिसका बाकी हो हम कर देते हैं स्लाइड चेंज। तो चलिए करते हैं हमारा नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, जो कि है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एरेला टिश्यू का भाई, ठीक है? अब इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। अब मैंने आपको कुछ देर पहले कुछ बोला था, याद कीजिए, याद कीजिए, कुछ देर पहले आपको मैंने बोला था, क्या बोला था? क्या बोला था भाई, भूल गए? देखिए मैंने बोला था अब आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, अब आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा। वो ये सर एरेला टिश्यू बीनीथ द स्किन था, एडिपोज टिश्यू भी बीनीथ द स्किन है, ये चल क्या रहा है भाई? चल क्या रहा है ये? एडिपोज टिश्यू भी बीनीथ द स्किन, एरेला टिश्यू भी बीनीथ द स्किन, एक ही बाप के बेटे हैं क्या? अरे वही तो समझा रहा हूँ, ये एक ही बाप के ही बेटे हैं जिनको इक्वल इक्वल प्रॉपर्टी मिली है। आया समझ में? एक ही बाप के बेटे हैं जिनको इक्वल इक्वल प्रॉपर्टी मिली है। वो कैसी मिली है अब देखना। इनका बाप कौन हो गया? लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के हमने दो बेटे देखे, पहला बेटे को हमने पढ़ लिया एरेला टिश्यू, वो भी बीनीथ द स्किन था, और इसका छोटा भाई एडिपोज टिश्यू, वो भी बीनीथ द स्किन है। दोनों को प्रॉपर्टी इक्वल इक्वल दी है, मतलब दोनों साथ में रहते हैं। ऐसे वो लेयर के फॉर्म में नहीं रहते हैं, अब इधर एरोलार ही है, अगर इधर एरोलार ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? अगर इधर एरोलार है, इधर एरोलार है, ठीक है, और इसके नीचे एडिपोज है, ऐसा कभी नहीं होगा। ये लेयर्स के फॉर्म में नहीं होते हैं। अगर ये आपका एरोलार है तो ये आपका क्या होगा? एडिपोज होगा।
ये एरोलार है तो आपका एडिपोज होगा। ये ऐसे लेयर्स में नहीं होगा, इसे पूरी लेयर जो है वो एडिपोज की होगी ना होगी, या फिर एरोलार की पूरी लेयर नहीं होगी। वो दोनों ऐसे इक्वली मतलब कहाँ पर भी हो सकते हैं, क्योंकि इक्वल प्रॉपर्टी मिली है लूज कनेक्टिव टिश्यू से। उनके पापा से उन्हें क्या मिली है? हेलो मम्मी पूछ रहे हो बेटा, इनकी मम्मी का कंसेप्ट बाद में आएगा सर मम्मी कहाँ गई ठीक है ठीक है, मम्मी भी है, सब्जी लेके गई बाहर, ठीक है। प्रेजेंट बिटवीन द स्किन, समझ में आया? पापा ने दोनों को इक्वल इक्वल प्रॉपर्टी दी है। फंक्शन की बात करें, फंक्शन भाई इसका एक ही फंक्शन होता है, स्टोरिंग ऑफ फैट, स्टोरिंग ऑफ फैट। अब सर ये फैट स्टोर कैसे करता है? वैसा वैसे हम सर खाना तो यहाँ पर खाते हैं, और जो आपका एडिपोज टिश्यू है वो तो बीनीथ द स्किन है, जाएगा कैसे? देखो बच्चों क्या होता है, हमारा मुंह से हमने खाना इंगल्फ किया, खाना गया स्टमक में क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, उस पर वो कुछ काम करेगा, कुछ उनका जो मोडिफिकेशन है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर में सब पढ़ेंगे, जिसने 10th पढ़ कर रही है अच्छे से उसे समझ में आएगा, ठीक है। कुछ पेप्सिन वगैरह कुछ सीक्रेट या जो एब्जॉर्ब करना था वो कर लिया, फिर गया हमारा किसमें? डिओडेनम में गया, ठीक है। डिओडेनम में गया, डिओडेनम में क्या हुआ? पैनक्रियाज ने अपने क्या किए? सीक्रेट किया, जूसेस सीक्रेट किए, ट्रिप्सिन, अमाइलेज वगैरह एक्सेट्रा। फिर लीवर ने भी अपना कुछ योगदान दिया, ठीक है, डाइजेशन में फिर गया हमारा इंटेस्टाइन में फूड, उसको क्या कहा जाता है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। किसे? इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है। अब देखना, कोई इंसान है वो गया किसी के शादी में, चल भाई चल मेरे दोस्त की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, ऐसा गया, नाचते नाचते गया, उधर था बढ़िया सा खाना, मस्त एकदम, कैसे बताओ यार, मुंह में पानी आ गया, ठीक है, एकदम चटाकेदार, एकदम तेल वाला खाना था, ठीक है। बंदे सराहने गया, बंदे ने प्लेट लाई, वो भरा खाए, निकाल ये डाल रहे, तू भी डाल, रसगुल्ला पे डाल, वो बेटा भजिया डाल, ये डाल, वो डाल, सब कुछ डाल, इतना लिपिड कंज्यूम कर लिया बंदे ने, इतना लिपिड कंज्यूम कर लिया, बहुत मतलब एक्सेस लिपिड। भाई फ्री का खाना कौन नहीं छोड़ता है फ्री का खाना था, इतना खा लिया कि भाई लूज मोशन हो गया, ठीक है। हाँ, बहुत खा लिया, लिपिड से ऑयल फूड था, भजिया था वगैरह, बहुत सब कुछ खा, इसमें दही वड़ा वगैरह बहुत कुछ था, खा लिया उसने। अब प्रोटीन वगैरह तो कम था उसमें, वो चला गया उसके बॉडी के अंदर, ठीक है। फिर यार उसने बहुत फैट ये हो गया, फिर क्या, फैट अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, ठीक है, उसने एक्सेस ऑफ फैट कंज्यूम कर लिया, फिर क्या हुआ, लीवर भैया ने अपना बाई सीक्रेट किया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स किया, तभी भी कुछ नहीं हुआ। फिर जो एक्सेस ऑफ जो फैट है वो बचाया, जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट थी वो हो गई। इसको सपोज ये मसल को इतना चाहिए, वो सेल को इतना चाहिए, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब एक्सेस ऑफ फैट है, उसको तो बाहर नहीं फेंक सकते सर, क्योंकि वह काम का है, ठीक है। जैसे हमारे पास है 1 लाख रुपए, सर कहाँ मैथ घुसा रहे हो? अरे भाई सुन तो लो, मैथ हर जगह है। 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए में से हमें बस 50,000 का काम है, तो हम 50,000 रुपए से ही भेज देंगे, ये ले जा, तू लेके जा, तू 50 लाख रुपए लेके जा। ऐसे तो नहीं करेंगे ना, उसे क्या करेंगे? सेविंग करेंगे। बस वैसे ही फैट जो है वो एडिपोज टिश्यू में सेव होता है। सेव बोले तो क्या होता है? कंज्यूम होता है, जो एक्सेस ऑफ फैट होता है। 1 लाख रुपए थे, 50,000 का काम हो गया, 50,000 रुपए बाकी थे, 50,000 रुपए एक्सेस हो गए, मतलब ठीक है, एक्सेस हो गए। अब एक्सेस ऑफ जो 50,000 रुपए वो एक्सेस हो गए, अब क्या हुआ सर? ऐसे तो फेंक नहीं देंगे उसे, भाई बड़ी रकम है, वैसे ये फैट बॉडी के लिए बड़ी रकम है, ठीक है। अगर कोई फूड की शॉर्टेज हो गई तो यही फैट काम में आता है, ठीक है, तो यही फैट काम में आता है आपका। क्लियर है इतना? अब देखना, अब एक्सेस ऑफ फैट बचा, ये फैट डायरेक्ट सीधा कहाँ चला जाएगा? एडिपोज टिश्यू के पास चला जाएगा। वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा? एडिपोज टिश्यू के पास चला जाएगा। क्लियर इतना? और इसे क्या कहते हैं? फैट ग्लोब्यूल भी। आप एक सिंगल सेल को, जो एडिपोज टिश्यू के जो सिंगल सेल होते हैं, आप उसे फैट ग्लोब्यूल भी कह सकते हो। ग्लोब्यूल का मीनिंग क्या होता है? सब बढ़िया सा ग्लोब्यूल, मतलब समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? समझ रहे हो? ठीक है, हाँ, ग्लोब्यूल के जैसा हो जाएगा। और जब भाई अब क्या हुआ, रिजल्ट लग गया, मम्मी बोला जा मैं अब तुझे 2 दिन खाना नहीं दूंगी, तू जा,
वही फैट्स हमारे पास स्टोर है, 2 दिन हम वही फैट यूज करते हैं भाई। इसलिए क्या बोलते हैं भाई, रनिंग करो चर्बी उतर जाएगी। जो चर्बी होती है वो फैट होती है। और चर्बी कैसे उतरती है पता है आपको? जब हम भागते हैं तो वो जो फैट है, एक्सेस ऑफ फैट जो है वो यूज होता है, एक्सेस ऑफ फैट जो है वो यूज होता है, और इसकी वजह से हमारी जो चर्बी है वो कम होती है। इसलिए हमारी चर्बी जो होती है वो कम होती है। इसलिए बोलते हैं कि एक्सरसाइज करो पतला हो जाएगा। क्लियर है? इतना क्लियर है। ठीक है, तो फिर कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए भाई, बहुत ही बाहर का ज्ञान दे दिया मैंने तुम लोगों को। ठीक है, एडिपोज टिश्यू रह गया बाजू में ठीक है, नहीं वो बाजू में नहीं है, उसके बेस पर दिया। ठीक है, फंक्शन क्या है फिर इसका? स्टोरिंग ऑफ फैट। ठीक है, स्टोरिंग ऑफ फैट। ठीक है, अब देखना, इसका तो फंक्शन हो गया स्टोरिंग ऑफ फैट, इसका फंक्शन हो गया स्टोरिंग ऑफ फैट। अब होता है व्हाइट फैट और ब्राउन फैट। ठीक है, व्हाइट फैट और ब्राउन फैट। अब व्हाइट फैट जो होता है, अब फैट मतलब कहाँ पर प्रेजेंट होता है हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अब जो व्हाइट फैट होता है आपका, व्हाइट फैट, एक्स्ट्रा ज्ञान बता रहा हूँ, व्हाइट फैट जो कि होता है हम जैसे एनिमल्स में, ठीक है, ह्यूमंस एक्सेट्रा, हम जैसे एनिमल्स में होता है। और जो ब्राउन फैट होता है, ठीक है, ब्राउन फैट कहाँ पर होता है आपका? जहां पर डेजर्ट एरिया होता है, जहां पर फैट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वहां पर आपका कौन मिलता है? जैसे कि आपका पोलार बियर आ गया, पोलार बियर, या फिर आपका ब्राउन बियर आप इसे कह सकते हो। पोलार बियर और ब्राउन बियर एक्सेट्रा इसमें प्रेजेंट होता है। और जो फैट होता है वो मोस्टली इसमें कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जो हम्प होता है ना कैमल का, बस उसमें प्रेजेंट होता है। क्लियर है? या फिर डॉल्फिन के जो ऊपर का जो सरफेस होता है वहां पर प्रेजेंट होता है ये फैट। क्लियर है इतना? एडिपोज टिश्यू पढ़ लिया हमने, लूज कनेक्टिव टिश्यू का सेकंड बेटा, पहला बेटा कौन था? एरेोलार टिश्यू, सेकंड बेटा कौन है? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का लोकेशन देख लिया, आल्सो प्रेजेंटेड बीनीथ द स्किन, क्योंकि भाई प्रॉपर्टी दोनों को इक्वल मिली है। फंक्शन क्या है इसका? स्टोरिंग ऑफ फैट। व्हाइट फैट ह्यूमंस में होता है, ब्राउन फैट आप पोलर बियर या फिर जो कोल्ड रीजन रहते हैं उनमें हो सकता है, डेजर्ट रीजन में आपको मोस्टली अगर आप चाहे तो डेजर्ट रीजन में कैमल के हम्प में होता है। अब मैंने बोला कैमल के हम्प में कैसे होता है, देखो हमने पहले ही बोला था कि कैमल के हम्प में फैट का काम क्या होता है? जब हमें जरूरत होती है तब हम इसे यूज करते हैं। जब मम्मी ने 2 दिन खाना नहीं दिया तो हमने क्या किया भाई? फैटी तो यूटिलाइज किया। अब देखो कैमल को बहुत, मतलब कैमल को जो है 6 महीने खाना नहीं मिलता है, और फिर अगर मतलब पानी नहीं मिलता है वैसे तो, लेकिन खाना मिल जाता है। लेकिन बाई चांस अगर उन्हें खाना नहीं मिला तो जो हम्प में जो उनका जो फैट होता है वो यूटिलाइज कर लेते हैं। क्लियर है इतना? जो फैट में जो हम्प में जो फैट होता है वो यूटिलाइज कर लेते हैं कौन? कैमल्स। क्लियर इतना? दैट्स गुड। स्टोरिंग ऑफ फैट, व्हाइट फैट ह्यूमंस में होता है, या फिर आप इसे कैमल हम्प में, नहीं कैमल हम्प में तो वही होता है, ठीक है। और ब्राउन फैट पोलर बियर में होता है। इतना आपको याद रखना है। ये कहाँ पर होता है? कोल्ड रीजन में, और यहाँ पर नॉर्मल रीजन में, जैसे कि जहाँ पर हम रह रहे हैं। ठीक है, सो ये सारी कहानी थी आपके एरेोलार टिश्यू और एडिपोज टिश्यू की, जो कि किसके बेटे हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू के बेटे हैं। जो कि किसके बेटे हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू के बेटे हैं। इतना क्लियर है सब बच्चों को? इसमें कोई डाउट है? ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू देख लिया हमने अभी, कनेक्टिव टिश्यू का। लूज कनेक्टिव टिश्यू हमने क्या कर लिया है? खत्म कर लिया है। अब इसका आपको एक काम करना है, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था कि जो फाइब्रस लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। देखो फाइब्रस लेयर, ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये आपकी बेसल लेयर, और ये है आपकी क्या? फाइब्रस लेयर। देखो फाइब्रस जो लेयर है वो मैंने आपको बताया था कि जो फाइब्रस लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है। बस वही है फाइब्रस लेयर, बस वही कॉन्सेप्ट है। फाइब्रस लेयर जो फाइबर था ना भाई, कोलेजन फाइबर था। कौन सा फाइबर था? कोलेजन फाइबर था। और कोलेजन फाइबर जो था वो किसने सीक्रेट किया था? लास्ट स्लाइड याद है आपको? वो किसने सीक्रेट किया था? फाइब्रोब्लास्ट ने सीक्रेट किया था। और फाइब्रोब्लास्ट मिक्सिंग में, और फाइब्रोब्लास्ट किस में प्रेजेंट होता है? आपका एरेोलार टिश्यू में होता है। किस में होता है? एरेोलार टिश्यू में। अब समझ में आया?
कनेक्ट कर पा रहे हो? एरेोला टिश्यू, कोलेजन फाइबर। एरेोला टिश्यू ने कोलेजन फाइबर सीक्रेट किया और कोलेजन फाइबर की फाइब्रस लेयर बन गई। मतलब इससे ये भी प्रूफ होता है कि एरेोला टिश्यू बीनीथ द स्किन 100% होता है। अगर आपने देखो भाई, हमने यहाँ पर मैथ का प्रूफ कर डाला ठीक है। कोलेजन फाइबर की बने थे, कोलेजन फाइबर कौन सीक्रेट करता है? एरेोला टिश्यू सीक्रेट करता है। और एरेोला टिश्यू, इससे ये प्रूफ होता है कि एरेोला टिश्यू बीनीथ द स्किन होता है आप लोगों का। ठीक है, छाप लीजिए, छाप लीजिए। ठीक है, छाप लिया सब बच्चों ने। चलिए तो हम अब स्लाइड चेंज कर लेते हैं और आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। थैंक यू। अब आपका काम सुन लीजिए भाई, काम तो सुनना पड़ेगा। ठीक है, काम सुन लीजिए, जितना भी पढ़ा है सबको रिवाइज कीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना मत भूलिएगा, एनसीईआरटी पढ़ना मत भूलिएगा भाई। पूरा नेट का पेपर एनसीईआरटी बेस ही आता है। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना मत भूलिएगा। और थैंक यू वेरी मच एंड ऑलवेज keep studying and always welcome to this beautiful channel and your channel Guru's Bio. Please like the channel, subscribe the channel and share the channel. Thank you very much.